राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं देख रही थी, आज मैंने एक न्यूज़ सुनी कि रैगिंग, एक 23 साल की बच्ची, मंडी ज़िले की मेडिकल कॉलेज की नर्सिंग की स्टूडेंट है, जिसका अभी हाल ही में तीसरी मंजिल से गिर के शांत हो गई, वो उस दुनिया को छोड़ के चली गई। मतलब कॉलेज प्रशासन का और लोगों का कहना है रैगिंग, लेकिन उनके लिए तो जिसका बच्चा गया है उसको पता होगा कि उस बच्चे का जाने का दुख क्या है। एक बच्चे को पालने में दो जो माँ बाप होते हैं ना, उनका सब कुछ बर्बाद हो जाता है। बच्चे होने के बाद माँ बाप अलग हो जाते हैं, पति पत्नी अलग हो जाते हैं। एक है वो पैसा कमाने लगता है, एक व्यक्ति है जो अपना पूरा ध्यान अपने बच्चों पे लगा देता है। क्या खाएगा, क्या पढ़ेगा, इसका क्या भविष्य होगा, इसकी चिंता में जो माँ बाप है वो अंदर ही अंदर इतना उनके दिमाग में संघर्ष चलता रहता है। समाज का, घर का, परिवार का, हर चीज़ की जिम्मेदारी है उनके ऊपर। उसके बाद बच्चे को यहाँ तक 23 साल तक लेकर जाना और उनके उनके एजुकेशन को चूज़ करना कि हमारा बच्चा क्या करेगा, क्या पढ़ेगा, उसका भविष्य क्या होगा, उसके सुनहरे भविष्य की कल्पना करते हैं। आज से ही कल्पना नहीं होने लगती है कि आज वो बच्चा 18 साल का हुआ और बस ये बच्चा ये बनेगा। नहीं, जब वो पैदा होता है धीरे 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 वो बढ़ता है, उसके साथ माँ बाप की महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगती हैं कि ये बच्चा क्या बनेगा, ये इसके बच्चे के भविष्य के लिए क्या सोचा जाए। धीरे धीरे आज किसी का बच्चा 2 साल का है तो वो 2 साल की एज से सोचने लगते हैं कि हमारा बच्चा आगे जाकर क्या बनेगा, इसको हम क्या बनाएंगे। एक कॉलेज प्रशासन का मैंने सुना, मतलब जो ना यहाँ की सरकार इन चीज़ों की तरफ ध्यान दे रही है। बहुत सारे अभी मैंने सुना कि 2 साल पहले 3 साल पहले लोगों ने कम एप्लीकेशंस दे रखी हुई हैं कि इसके लिए कुछ स्ट्रिक्ट ऑर्डर बनाया जाए, लेकिन नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? किसी भी कॉलेज का, ऐसे नहीं कि सिर्फ हिमाचल या मंडी जिला, इन ऑल इंडिया में। अभी कलकत्ता में एक लड़की के साथ रेप होता है, कॉलेज प्रशासन फिर साइड हट जाता है, वो पूरा उस बच्चे के ऊपर थोप दिया जाता है जिस लड़के ने ये किया है। उस कॉलेज और हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है, कहीं के भी जो बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं किसी संस्था के अंदर, अगर 8 बजे घुस रहे हैं और शाम के 3 बजे छुट्टी होती है, तो वो 3 बजे तक वो कॉलेज की प्रशासन की जिम्मेदारी है स्टूडेंट। और जो हॉस्टल लेकर वहाँ रह रहे हैं तो उनकी तो और जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि आज मैं यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ बोल रही हूँ, मैं भी उस दौर से गुजरी हूँ और वो चीज़ें देखी हैं हमने। रैगिंग जो होती है सिर्फ एक एंटरटेन के लिए होती है, थोड़ा मस्ती मजाक होता है, थोड़ा स्ट्रिक्टनेस होता है। ऐसा नहीं होता कि एक बच्चे के साथ रात के वो 1 बजे जाकर छत से छलांग मार दे और जहाँ पे वो गिर रही है वो वहाँ पे खून ही ना मिले। कितनी अजीब बात है ना। और जब वो बच्चा गिरा हुआ है, वो कितने बजे गिरता है और आपने दूसरे दिन पेरेंट्स को फ़ोन कर रहे हैं, तो भी बहुत गलत बात है। कॉलेज प्रशासन क्या कर रहा है? पार्टी चल रही है, अगर वो बच्ची बता रही है कि उस दिन पार्टी हो रही थी, तो हॉस्टल में पार्टी हो रही थी तो वहाँ की वार्डन कहाँ थी, वहाँ का गार्ड कहाँ था? वार्डन सिर्फ एक नहीं होती, वहाँ पे 4-5 वार्डन्स होती हैं। और खास करके जहाँ पे लड़कियाँ होती हैं वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्डर चलते हैं। जितने भी नर्सिंग कॉलेज है वहाँ गेट से ताला लगने से लेकर रूम तक पूरा इनऑल चेक होता है। रात के 1 बजे उसमें कहा गया है कि रात के 1 बजे बच्ची कपड़े उठाने गई थी। रात के 1 बजे कौन कपड़े उठाने जाता है? लड़के होते तो मैं मान भी सकती थी कि थोड़ा डर नहीं लगता है, लड़कियां जो होती हैं डरती हैं। आज मैं यहाँ बैठ के बोल रही हूँ, लेकिन रात के 1 बजे मुझे भी पता है कि मैं उठ के बाहर जाकर थोड़ी दूर जाकर छत में ऐसे कपड़े उठाने के लिए नहीं जा सकती। और हर एक बच्चा, मुझे लगता है जो पेरेंट्स होते हैं ना, बेटों का तो चलो सभी लोग सोचते हैं कि हाँ यार इनको एजुकेशन कराना है, इनको एक परिवार पालना है। जो बेटियों को एक हाई एजुकेशन में एक माहौल देते हैं, सोसाइटी देते हैं, कि फ्रीडम देते हैं माँ बाप कि आप जाओ हॉस्टल में रहो, स्टडी करो,
आप ये सोचिए कि वो अपने बच्चे पे कितना भरोसा करते होंगे, उस बच्चे ने कितना भरोसा दिलाया होगा अपने माँ बाप को। लोगों का तो सिर्फ एक कहना हुआ कि भाई रैगिंग से वो गई और उसने वहां से छलांग मार दी। एक 23 साल का बच्चा, किसी का अगर 3 दिन का भी बच्चा चला जाता है ना, वो जिंदगी भर उसके लिए तड़पता है। 3 महीने की किसी की प्रेगनेंसी भी अगर मिसकैरेज हो जाए ना, तो वो 10 साल क्या पूरी जिंदगी याद करता है कि मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, वो 3 महीने की थी और मिसकैरेज हो गया। फिर तो आप सोचिए 23 साल की बच्ची अगर की डेथ होती है, वो पेरेंट्स, वो माँ बाप, वो भाई बहन कैसे, क्या जिंदगी लेंगे। कॉलेज प्रशासन ने तो बहुत अच्छे से कह दिया होगा कि ये बच्चे की रैगिंग की तरीके से हुआ और उसने छलांग मार दी। रैगिंग भी ऐसे नहीं होती है, ग्रुप में ली जाती है, इंट्रोडक्शन लिया जाता है, डांस कराया जाता है। किसी को ये नहीं कहा जाएगा कि आप जाइए छलांग मार दीजिए। हमें भी कहा जाता था 2 चोटी करके आइए, सूट पहन के आइए, जब भी आए तो मुंडी नीचे करके जाइए, नमस्ते करिए। ये रैगिंग नहीं थी, ये तो चलो आज भी हमारे जो सीनियर्स हैं, आज भी जो हमसे मिलते हैं, हमारे जूनियर्स मिलते हैं, वो याद करते हैं हमें। वो रैगिंग वर्ड हमें रैगिंग के यूज़ में नहीं करते हैं। आज हम किसी को सिखाएंगे कि यार अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करो, तो सीनियर करेगा। मेडिकल कॉलेज में मैं मानती हूँ रैगिंग चलती है लोग, लेकिन रैगिंग के नाम पे आपके साथ शोषण नहीं करते हैं या आपको सुसाइड के लिए प्रेरित नहीं करते हैं। सिर्फ वो आपको एक अपनी सीनियर्स की रिस्पेक्ट करने के लिए कहते हैं, और वो एक हद तक होता है कि हाँ इतने टाइम पीरियड तक होता है। जैसे ही आप थोड़ा बढ़ते हैं वो चीज़ें थोड़ी कम हो जाती हैं। आज वो बच्चे की हुई कहीं ना कहीं एक रूह कांप गई, क्योंकि आज हम उस जगह पे पहुंच गए हैं जब हम अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। आज हम हमारे परिवार में बच्चे बढ़ रहे हैं, 11th में जा रहे हैं, 12th में जा रहे हैं, एक हमारे अंदर सोच आ रही कि नहीं ये वाला एजुकेशन चूज़ करना चाहिए, नहीं ये वाला एजुकेशन चूज़ करना चाहिए। उसके लिए उस बच्चे को वहाँ जाकर हॉस्टल में रहना पड़ेगा, वो स्टडी करेगा। एक बच्चे को पालने में एक पौधा होता है ना, छोटे से बीज से लेकर और वो बढ़ते 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 एक पेड़ बनाने तक में माँ बाप की क्या भागीदारी होती है, वो जानते हैं। हमें पता है कि जब हमारे माँ बाप जो थे, वो मेरे फादर साल में आना और हमारे सिर्फ उज्जवल भविष्य के लिए वो हमसे दूर रहते थे। आज वो जो मेरे फादर ने किया, आज वो मेरे हस्बैंड कर रहे हैं। और अपने बच्चे के भविष्य के बारे में आज से हम सोचते हैं। आज हमारा बच्चा 3 साल का हो रहा है और वो सोच रहा है कि मैं फौजी बनूंगा, एक बोल रहा है मैं डॉक्टर बनूंगा। क्यों लोग नहीं सोच रहे हैं रैगिंग क्या है? सबसे बड़ी बात, यदि आपकी कोई संस्था खोल के बैठे हैं, अगर आप एजुकेशन फील्ड में, ऐसा नहीं है मैं सिर्फ मेडिकल कॉलेज की बात कर रही हूँ, मैं एनआईटी हो गया, एमबीबीएस हो गया, या नर्सिंग हो गया, या आपकी इंजीनियरिंग हो गई, बीटेक हो गया, जितने भी कॉलेज। अभी मेरे रिलेटिव्स आए थे देहरादून से, उन्होंने कहा कि बीटेक करने के लिए लड़कियां जो आई हुई हैं यूपी साइड के, वो रात में 2-2 3-3 बजे ड्रिंक करके आ रही हैं लड़कों के साथ, फाइनल ईयर की लड़कियां। बच्चे खुद अपने बारे में नहीं सोच रहे कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। आपको पालने में आपके माँ बाप ने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया है, सब कुछ। अगर आपको लग रहा है ना सिर्फ आप पे पैसा लगाया जाए, आप पे पैसा नहीं लगाया जा रहा है, आप उनका सपना है। कहीं ना कहीं वो जो खुद बनना चाहते थे ना, और जो सुविधाएं उन्हें नहीं मिली, वो आपको उपलब्ध करा रहे हैं, आपके लिए हर चीज़ करा रहे हैं। और जो लोग रैगिंग लेकर टॉर्चराइज कर रहे हैं, वो भी ठीक नहीं है। कहते हैं कि आप किसी को अपने कुछ देर के लिए हंसी मजाक के लिए, आप किसी की जिंदगी, एक व्यक्ति जब जाता है ना, तो वो सिर्फ अकेला नहीं जाता, उसके साथ एक पूरा उसका परिवार जाता है। जब एक बच्चा, माँ बाप के होते हुए एक बच्चा चला जाता है ना, वो, उसके माँ बाप जीते जी खत्म हो जाते हैं, जीने की तमन्ना खत्म हो जाती है। जो लोग ऐसे टॉर्चराइज कर रहे हैं कि बच्चे अपने अपने आप को इतना ख़त्म कर लेते हैं, इस हद तक चले जा रहे हैं कि वो अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं ना,
तो आप सोचिए कि वो उनकी मानसिक कितनी कितनी अपने आप से वो कितने बार लड़े होंगे। उन बच्चों से भी मेरा निवेदन है जो कॉलेज कर रहे हैं, जो ग्रोइंग एज में हैं, उनके पेरेंट्स से निवेदन है अपने बच्चों से बात करें। मैं अपने कई वीडियोस में कहा बात करें। हर बच्चे के अंदर स्ट्रेस हो रहा है, कहीं ना कहीं वो सबके बीच में बैठ के भी अकेला हो रहा है। अगर मान लीजिए कि चलिए ठीक है, जो जिस मैटर में मैं बात कर रही थी उसे हट के मैं बोलती हूँ कि किसी बच्चे ने अगर सुसाइड किया, कोई भी इंसान अगर सुसाइड कर रहा है, चाहे वो प्यार में कर रहा है, चाहे अपनी असफलता में कर रहा है, चाहे वो किसी के टॉर्चराइज से कर रहा है, अपने आप को ख़त्म कर रहा है, यार वो जाता है किसी इंसान के पास अपना दुख बांटने। एक बार वो कोशिश करता है कि कोई उसको समझे, आपके जो नियर एंड डियर्स हैं उनको समझे, उनकी बातें सुने, क्या दिक्कत है उनकी। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार वो अपने किसी नज़दीकी के पास जाता है, वो एक बार हाथ आगे बढ़ाता है, उस हाथ को थामे। ऐसा नहीं है कि हर किसी की ज़िंदगी में कभी वो लम्हा ना आया हो कि जब उसको लगा हो कि मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। बस उस समय पे उस व्यक्ति का हाथ थामने वाला व्यक्ति सही मिल जाए ना, वो इंसान आबाद हो जाता है, वो इंसान दुनिया की हर खुशी फिर पा लेता है। आप अपने बच्चों से बात करें। अगर आपके बच्चे बाहर स्टडी कर रहे हैं तो उन्हें टाइम दें, उनके साथ मिल के आएँ। आप वहाँ ज़रूर जाकर देखें, उनके कॉलेज में जाएं, जहाँ वो रह रहे हैं उनके आसपास, वहाँ पे कुछ दिन टाइम एक्सपेंड करके आएँ, देख कर आएँ वो किस माहौल में रह रहा है। इंसान जो होता है वो बहुत जल्दी माहौल को समझ जाता है कि क्या किस तरह की यहाँ पे स्थिति चल रही है, देख कर आएँ। और जो खास करके रिक्वेस्ट है मेरी, जो भी बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो कॉलेज में हैं, हॉस्टल्स में हैं, प्लीज़ जो आप गलत संगति के साथ रह रहे हैं उनसे 2 कदम दूर उठ जाएं। प्यार मोहब्बत कॉलेज लाइफ में कुछ नहीं होता, ये सब आपको अट्रैक्शन देने वाले ये उड़ते हुए गुब्बारे हैं, हवा के बबल्स हैं, पानी के गुब्बारे हैं, जिन्हें टच करते ही फूट जाएंगे, आपके सारे सपने खराब हो जाएंगे। तो जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उनसे निवेदन है, ये जो आपको उड़ते हुए गुब्बारे दिख रहे हैं इनकी तरफ मत जाएं। आप इंजॉय करें, घूमें फिरें, घूमने जाएं, लेकिन अपनी एक लिमिट याद रखें। आप किसी के लिए अपने आप को इतना बर्बाद ना करें कि आपको सब कुछ छोड़ना पड़े। एक बच्चे का देख रही कि वो अननेसेसरी पैसे मांगता जा रहा है, मांगता जा रहा है, माँ बाप दे रहे हैं क्योंकि वो एजुकेशन कर रहा है, वो सिर्फ वो माँ बाप का सपना पूरा हो रहा है और माँ बाप भी अंधविश्वास करके दे रहे हैं। आप वहाँ जाइए, वहाँ किस चीज़ के लिए पैसे लिए जा रहे हैं, कितना लिया जा रहा है, आप उसकी मार्कशीट देखिए, उनके टीचर से बात करिए। आजकल लोग प्राइवेट कॉलेज में दे रहे हैं, सिर्फ फीस दे रहे हैं, बच्चा इधर उधर घूम रहा है, कोई परवाह नहीं है। अपने बच्चे की तरफ ध्यान दीजिए कि आपका बच्चा किस संगति में रह रहा है, किस संगति में रह रहा है, क्या कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। टाइम टू टाइम फ़ोन करिए। इतना अपने बच्चे को, मैंने कहा ना, किसी के लिए फ़ना होने के लिए उसके साथ खुद को भी फ़ना करना पड़ता है। जब तक आप अपने बच्चों के साथ टाइम नहीं देंगे, आपका बच्चा आपको टाइम नहीं देगा। अपने बच्चों से बात करो, सुबह करो, टाइम में करो, दिन का टाइम करो कि हाँ कितने बजे खाता है। आपको पता होना चाहिए आपका बच्चा हॉस्टल में 2 बजे खाना खाता है, 2 बजे फ़ोन करिए। कोई नहीं, खाते खाते भी बात करते हैं बच्चे। कॉलेज टाइम है, कॉलेज जाते जाते बात करिए फ़ोन में। कॉलेज जिस समय छूटता है उस समय बात करिए। रात में उसका फ़ोन चेक करिए, लगा कर देखिए। आपको पता होता है कि आपका बच्चा एक लिमिट से ज़्यादा कितने पैसे ले रहा है, क्यों ले रहा है, आपको पता होना चाहिए। अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें। और बच्चों से भी रिक्वेस्ट है वो अपने माँ बाप की एक दर्द को समझें, उनके संघर्ष को देखें। कोई भी इतना बड़ा कदम उठाने या हादसा होने से पहले एक बार सोचें कि आप जिस दूसरे के साथ कर रहे हैं, यदि आपके साथ बीतेगा तो आप क्या करेंगे। आज मैं उस बच्ची को देख रही हूँ, उसकी कितनी मासूम सी सूरत लग रही है मुझे, मंडी की है वो लड़की। और अंजना ठाकुर 23 साल की है, मंडी के सुंदर नगर में जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे कर रही थी नर्सिंग की। और आज वो बच्ची, क्या उनके माँ बाप ने कैसे 23 साल तक पाला होगा, सब कुछ किया होगा, और आज बच्ची खत्म।
मैं सच बताऊँ, जब मैंने ये न्यूज़ सुनी और मैं जब पूरी बातें सुन रही थी तो मुझे बहुत डर लग रहा था। सुन के एकदम घबराहट हो रही थी कि क्या होगा, क्योंकि अब हम कॉलेज लाइफ और वो चीज़ें से हट चुके हैं। अब वो चीज़ हमारे बच्चों पे आएगी जो हमने कॉलेज में देखी थी, अब वो हमारे बच्चे देखेंगे। तो प्लीज़ जो बच्चे रैगिंग में ले रहे हैं या रैगिंग उनके साथ हो रही है, वो अपने पेरेंट्स से बात करें। जिन भी बच्चों को ऐसा लग रहा है कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, वो अपने माँ बाप से बात करो, और माँ बाप भी अपने बच्चों को फुल टाइम दें, उन पे नज़र रखें। कोई बात नहीं होती, आपका बच्चा एक अच्छी संगति, एक अच्छे परिवार में चलेगा जाएगा, आप हट जाइएगा। लेकिन जब तक आपको लगता है कि आपके बच्चों को आपके साथ की ज़रूरत है, उसके साथ रहिए। आपने जन्म दिया है, आपने जिस बच्चे को जन्म दिया है, उस बच्चे को आप भविष्य बनाना आपकी जिम्मेदारी है। वो आपको क्या देता है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपने यदि उसको जन्म दिया है, उसको एक मंजिल तक पहुंचाना आपका फ़र्ज़ बनता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो स्टडी कर रहा है आप ध्यान ना दें, बिल्कुल दें। जैसे पहले देते थे वैसे दें। बस अगर आपसे बच्चा दूर है तो किसी नियर एंड डियर वहाँ पे ध्यान देते रहें। और बच्चों से भी रिक्वेस्ट है, अपने माँ बाप से हर बात शेयर करें। आपके साथ कुछ गलत भी होता है, मैंने कहा माँ बाप एक ऐसी चीज़ है ना, ईश्वर के बाद आपके माँ बाप हैं। आप दुनिया में कोई भी गलत काम करेंगे ना, कोई भी का मतलब सब चीज़ मैं बोल रही हूँ आपको, कोई भी गलत काम अगर अपने माँ बाप के सामने हाथ जोड़ के खड़े होकर बोलेंगे ना, हमसे गलती हो गई, हमें इस गंदे से, इस दलदल से निकाल लो, आपके माँ बाप हर वो चीज़ करेंगे। वो अपने आप को बर्बाद कर देंगे लेकिन आपको निकाल लेंगे। लेकिन यदि अगर आप अपने आप को ख़त्म कर लेंगे ना, तो वो जीते जी मर जाएंगे। तो प्लीज़ जो भी ये हो रहा है, और सरकार को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। ख़ास करके ये जितनी भी संस्थाएं हैं और जितने भी हॉस्टल्स हैं जिनके अंडर में बच्चे रह रहे हैं और जिनके पेरेंट्स ने रखा गया है, इसके ऊपर स्ट्रिक्ट ऑर्डर लेना चाहिए सरकार को। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना। शायद मेरी बातों से, मेरे विचारों से किसी किसी की जान बच जाए। नमस्कार।